हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जामुना तीरा वनचारी जामुना जामुना तीरा वनचारी जामुना तीरा वनचारी जायो राधा माधव कुंज बिहारी जायो राधा माधव कुंज बिहारी जायो राधा माधव कुंज बिहारी जायो राधा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद इस्लामिक डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद लविंग डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जी जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। स्थानीय भक्त वृंद की जय। All glories assembled devotees, Hare Krishna. Glories assembled devotees, Hare Krishna. Glories assembled devotees, Hare Krishna. Glories and glories and glory to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के जो शनिवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपके अमूल्य समय आज के जो श्रवण कीर्तन के उत्सव में आकर यहाँ पे आप बात लिए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। अच्छा 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। संसारी पुरुष के दोष होते हैं। तो प्रभु जी वो ही हम वापस जरा पढ़ ले पैराग्राफ ना। हाँ जी देखिए जहाँ पे वो चार लोगों का करेक्ट ये ना एंटायर पैराग्राफ रिटन इतनी को है एंड टेल वेयर इट कैन स्टॉप। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण के शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्तोत्रों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान से पहला प्रवचन किया गया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष होते हैं: 1 वह त्रुटियां अवश्य करता है, 2 वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त है,
3 उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा 4 वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। एक करेगा ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तो पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो उन पितामह के भी सृष्टा है। एतवेव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए उसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य को भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। एतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हाँ प्रभु जी, जहाँ से हमने पढ़े ना प्रभु जी, हाँ वही थोड़ा सा यू कैन जस्ट कम अपनी गुरु परंपरा प्रभु जी। हाँ यहाँ से वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हाँ, हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्तोत्र से ग्रहण करना होता है, जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। थैंक यू प्रभु जी। तो सबका स्वागत है। तो मेरा आज आप लोग को एक प्रश्न है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को जानना चाहिए तो वो साधक को किसका आश्रय लेना पड़ता है? भक्तों का। वेरी गुड। और थोड़ा गहराई में जाइएगा, किसका आश्रय लेना पड़ता है? भक्ति में भगवान को प्राप्त करना हो उनका आश्रय लेना, तो इनका आश्रय लेना पड़ता है। किनका आश्रय लेना पड़ता है? गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं हु इज़ अ गुरु। मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, हु इज़ अ गुरु? जो भगवान के बताया हुआ ज्ञान वैसे के वैसे ही वो खुद अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को उसका प्रचार करते हैं। ओके, और कोई? ओके, परंपरा। और हाँ, खुद को गॉड नहीं समझे। हाँ ओके। और गुरु को, अगर हमें गुरु को स्वीकार करना है, क्या देखकर स्वीकार करते हैं? उनका पर्सनैलिटी। दिखने में एकदम अच्छे, एकदम 5 फुट 6 इंचेस या 6 फुट 4 इंचेस एकदम
सुपरमैन ही मैन की तरह दिखते, तुम्हारे पर्सनालिटी अच्छा है, ये देख के स्वीकार करते हैं। चलो नॉलेज भी है, क्या उनके पास 10,000 शिष्य हैं, चलो 10,000 एक शिष्य मैं बन जाता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं ना, तो मैं बन जाता हूँ। ये क्राइटेरिया है गुरु को स्वीकार करने के लिए। कॉन्शियसनेस, ओके, हाँ, ही शुड बी अ प्योर सोल, ओके, नो गॉड प्योर सोल, ओके, वेरी गुड, प्योर सोल। हाँ, ट्रुथफुल, ओके, सब गुण होना चाहिए। और गुरु में क्या गुण होना चाहिए? मेरे मन की बात जानना चाहिए। गुरु बोले तो उनके पास शक्ति होना चाहिए ना। सभी कल क्या किए थे, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, लंच में क्या खाया था, डिनर में क्या खाया था, वो गुरु को मालूम होना चाहिए? नहीं मालूम होना चाहिए? मालूम होना चाहिए? नहीं मालूम होना चाहिए? अरे ये क्या हो, हाँ। वॉट इज गुरु? हम बोलते गुरु का हम आश्रय लेना है। गुरु का लक्षण क्या है? जैसा आप लोगों ने बताया, वो प्रैक्टिकल, वो जो प्रचार भी करते हैं और पालन भी करते हैं, वो परंपरा से अपने आप को भगवान नहीं समझ, वो शुद्ध आत्मा होना चाहिए। वेरी गुड। पर्सनैलिटी, उनके पास शिष्य कितने हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, वो कोई मायना नहीं रखता है। यही नहीं, गुरु क्या फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहिए? नहीं, अगर इंग्लिश नहीं आते तो गुरु को रिजेक्ट करो। क्या गुरु को फराटेदार मराठी यायला पाहिजे? कि अच्छे से संस्कृत आना चाहिए? नहीं। हाँ हाँ, करेक्ट। देखिए कभी कभार गुरु को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि ये सब क्राइटेरिया से स्वीकार करते हैं। उनके कौन कौन शिष्य हैं? अरे बड़े बड़े लोग उनके शिष्य हैं, तो क्योंकि हम भी एक ज्वाइन कर दें इसमें। नहीं, ये क्राइटेरिया में आप गुरु को स्वीकार मत कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, इंग्लिश पराठेदार हिंदी संस्कृत सब बहुत सारा श्लोक आता है, नो, वो क्राइटेरिया में भी आप मत जाइएगा गुरु। नहीं, गुरु बहुत सारा एब्राकाडैब्रा, क्या चाहिए तुम्हें, जादू करके हवा से निकाल के तुम्हारे हाथ में देते हैं, गुरु को स्वीकार करेंगे आप? गुरु का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में कैसी सहायता करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुरु हमारे जीवन में कैसा सहायता करेंगे बताइए। माँ गुरु मेरा बिजनेस डाउन है, जरा आशीर्वाद दो, बिजनेस ऊपर आना चाहिए, ये गुरु का आशीर्वाद है। मेरा पर्सनल लाइफ एकदम प्रॉब्लम में है, घर वाले कोई सुनते नहीं है, आप आशीर्वाद दो ताकि सभी कल से मेरा सब सुनना शुरू कर दे, ये गुरु का आशीर्वाद है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, गुरुजी घुटने दर्द है, मेरे सर भी दर्द है, डोकं दुखी, पोटं दुखी, सगलं दुखी, आशीर्वाद द्या, सगलं दुखी जाऊ द्या, ये गुरु का आशीर्वाद है? हाँ, गुरु देखिए, एक कभी भी याद रखिएगा, गुरु को हम स्वीकार करते सिर्फ एक ही मकसद के लिए, उसके पास कितने शिष्य हैं, दिखने के लिए सुंदर है या नहीं, उनको क्या क्या आता है लैंग्वेज, उनको क्या जादू आता है, ये सब इसके ऊपर मापदंड में आप कभी गुरु को स्वीकार मत कीजिएगा। गुरु को स्वीकार करना एक ही मापदंड है, वो क्या है, ये व्यक्ति मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहायता करेंगे, दैट्स इट। एक ध्यान रखिएगा। और किसी को भी शिष्य बनना है तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, एक बंदूक कान पट्टी में बंदूक रखे दीक्षा के, ऐसा नहीं, कृपया ऐसा दीक्षा भी मत लो। आपके हृदय में आना चाहिए कि ये गुरु का स्वीकार करते हुए मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आप समझे मेरी बात को? आप समझे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब गुरु का हम स्वीकार करते हैं, एक याद रखिएगा, गुरु को हम स्वीकार करने में हमारी भौतिक परेशानी चले जाती है कि रहती है, कि कम हो जाती है, कि क्या हो जाता है? हाँ हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ। दीक्षा हो गया, नाम सो एंड सो दास, श्रीनिवास आचार्य दास, चलो नाम मिल गया, तो जैसे दीक्षा मिला दूसरे दिन से सब प्रॉब्लम सॉल्व। फिर क्यों लिया दीक्षा? प्रॉब्लम सॉल्व तो होना चाहिए ना। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दीक्षा लिए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा? भौतिक दुनिया का, मेरा जीवन का, पर्सनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, वेरी गुड। प्रभु जी, माताएं बहुत आंसर दे रहे हैं, प्रभु जी इस लोग आंसर नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। प्रॉब्लम सिर्फ माताओं के पास है, प्रभु जी लोग को। प्रभु सच में मुझे भी ऐसा दुनिया बताइए जहाँ पे मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊँ। वेरी गुड। तो बोलने का मतलब ये है, देखिए, गुरु का आश्रय लेना, उसका मतलब ये है हमें सत्य समझना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु का संग कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसा लेना चाहिए? गुरु का संग कैसा लेना चाहिए? विनम्र होके लेना चाहिए, वेरी गुड। और कोई माताएं, हाउ शुड आई टेक गुरु संगा? गुरु के पास 10,000 शिष्य हैं, वो यहाँ वहाँ देखते सब 10,000, मैं तो एक पंडाल की आखिरी एक चेयर के पीछे एक बैठा हूँ, अभी क्या संग में लूँगा, मैं यहीं पे बैठा हूँ, अभी क्या मिलेगा? हाँ हाँ, गुरु के 2 संग होते हैं, पता है आपको? एक है वापू और दूसरा वाणी। व्हाट इज वापू? फिजिकल, ये शरीर, ये वापू बोलते हैं। और वाणी, वो जो बोलते हैं ना, हाँ, वो वाणी है। ये दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप लोग वाणी बोल रहे हो। हाँ, ये दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? वाणी, वापू। गुरु बोलेंगे मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आपका वाणी सुना है, आपका वापू गया बाढ़ में। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वाणी इंपॉर्टेंट है कि वापू इंपॉर्टेंट है? हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से वाणी को ज़्यादा प्रामुख्य दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई प्रश्न पूछें, गुरु का एकदम निकट शिष्य कौन है? कौन है निकट शिष्य? कभी कभार हमारा मन बोलते हैं, ये सबसे गुरु से एकदम जवड़ है रे, तो एकदम राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, वो निकट है। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 के शिष्यों के भीड़ में, उदाहरण के लिए, गुरु मुझे बुलाए, श्रीनिवास आचार्य कम हियर। 10,000 के 10,000 लोग देख रहे हैं और गुरु मुझे आके आलिंगन किए, आई एम प्राउड ऑफ यू, तब आए। यहाँ पे श्रीनिवासाचार्य का कॉलर भी एकदम टाइट हो गया। टाइट क्यों हुआ? गुरु ने आलिंगन करके टाइट नहीं कि किसके सामने आलिंगन किया, यानी सबको मालूम होना चाहिए कि अभी प्रिय शिष्य कौन है। हाँ, ये शिष्य का लक्षण है? नहीं, गुरु तपतपाना नहीं चाहिए। हाँ, अहंकार नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। ये सब तपतपाए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू श्रीनिवास आचार्य, वेरी गुड, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू। सब लोग बोले, प्रभु जी ये मर्सी जो आपको मिला वो हमको भी मिलना चाहिए था, आप इतने भाग्यशाली हैं। ये सब होने के बावजूद भी श्रीनिवास आचार्य घर पे जाके एक माला भी नहीं करता है।
ये गुरु की कृपा है कि क्या है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। हाँ, व्हाट इज गुरु कृपा? सबके सामने थपथपाना, अरे वेरी गुड। तेरे को पता है गुरु मुझे नाम से जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्राइड है, नाम से जानते हैं। उनको पता है श्रीनिवास आचार्य बोले तो उनको मालूम पड़ता है श्रीनिवास आचार्य। गुरु शिष्य परंपरा, ये गुरु आपको पर्सनली जानते या नहीं जानते, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो जो बताते हैं आप आपके जीवन में कितने उतारते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। भले वो आपको नाम से भी नहीं जानते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं दीक्षा दिली होतं पण आतापर्यंत काय त्यांना माहीत आहे का माझं नाव काय म्हणून? डोंट वरी, फॉरगेट इट। वो जो बोलते हैं आपके जीवन में वो पालन करते हैं क्या? हाँ, दैट इज शिष्य। भले गुरु हमें तपतपाए नहीं बोले श्रीनिवास आचार्य आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ओके प्राउड ऑफ यू, लेकिन मैं जाके मेरा एक माला भी नहीं करता तो कौन सा प्राइड है मेरा? पतन तो मेरा ही होगा। हाँ, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाणी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वापू। अगर हम वाणी के पीछे जाकर हम वो जो बोलते अपने जीवन में उतारेंगे, एक समय जरूर आएगा हमारे जीवन में जब गुरु उनके वापुक में नहीं रहेंगे हमारे बीच में। वो तो होता ही है, समाधि तो लेंगे ही है, तभी हम हमारे भक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे। कोई तप आने वाला नहीं है। श्रीनिवास आचार्य प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड ऑफ नो वन प्राउड। तो मैं भी भक्ति वैसे ही भक्ति नहीं कर रहा था, अभी ऑफिशियली छोड़ के भाग जा रहा हूँ। सो व्हाट इज द यूज? इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु बोलते हैं वो अपने जीवन में उतारना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप करोगे भक्ति का मार्ग आगे बढ़ते जाओगे। भले गुरु को पता नहीं होगा कि थाने में फलाने जगह में भक्त कर रहे भक्ति। आपको पता है हमारे जीवन में 2 गुरु है। कोई बता सकते कौन? दो गुरु है। अच्छा, माता पिता, ओके, आप माता, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, माता पिता में आए, ओके, वेरी गुड। और कोई 2 गुरु है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, और कोई? एक गुरु आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, बांटते हैं, और दूसरे गुरु हमारे साथ सदैव रहते भी हैं। यस, हृदय में जो बैठे हुए हैं वो हमारे गुरु है, परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं। और उनके भक्त जो है, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो दूसरे गुरु हैं। याद रखिएगा, अगर हम दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, कोई भी गुरु से लिए हो और गुरु हमको नहीं जानते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? क्यों नो प्रॉब्लम? गुरु आपको नाम से नहीं जानते, लोग इतना बवाल खड़ा कर देते हैं, अरे गुरु को पहचानते ही नहीं, हमको दीक्षा ही दिए। नो टेंशन प्लीज। ये गुरु भले आपको नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन एक व्यक्ति आपको नाम से क्या, आपका कार्य से जानते हैं। कौन है वो? परमात्मा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखते हैं कितने प्रामाणिक तन से तुम भक्ति कर रहे हो। भले जो गुरु हमें दीक्षा या शिक्षा दिए उनको पता नहीं होगा। मेरे सामने नम्रता से हाथ जोड़ के श्रीनिवास आचार्य खड़ा है, बोल श्रीनिवास आचार्य आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन मेरे तपतपाने के बाद जाके वो पीछे से एकदम गुंडा बन जाता है, उनको पता नहीं होगा। लेकिन परमात्मा को तो पता है। परमात्मा के आंख में कौन धूल झोंकेगा? इसलिए हम हमारे भक्ति के प्रैक्टिस में एकदम प्रामाणिकता से भक्ति करें। आगे का जो भी मार्गदर्शन है, हमारे गुरु वापु में उपस्थित हो या ना हो, हमारा मार्गदर्शन, आगे का मार्गदर्शन परमात्मा जरूर करेंगे। आई होप यू गॉट
आंसर। इसका कोई प्रश्न है किसी का ऑन दिस रिगार्ड प्लीज? किसी का कोई प्रश्न है? एवरीथिंग इज क्लियर। किसका भाई प्रश्न? किसका है? हाँ बोलिए प्रभु जी। जैसे वाणी दो टाइप का सब मिलता है, वाणी और फिजिकल। तो अगर हम कोई दीक्षा देते हैं तो जैसे कोई का कहा जाता है कि आपको उसका दर्शन भी देना चाहिए, तो ये तो ऐसे कैटेगरी सॉफ्ट होता है। किनका? गुरु का दर्शन? हाँ, गुरु का दर्शन देना भी आपको जरूरी है। हाँ, अगर हम वाणी सुने, हाँ, गुरु का दर्शन ना ले हाँ, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नज़दीक में ही है और आप जा सकते, जाके दर्शन ले लें। अगर आप बहुत दूर हो और गुरु एक जगह हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल उदाहरण ले, अभी गुरुजी अभी अमेरिका में, मैं थाना में हूँ, मैं तो रोज़ अमेरिका नहीं जा सकता उनका दर्शन लेने। जो उन्होंने वाणी दिया है कैसा भक्ति करना है उसका आचरण में लाएं, भले उनको पता हो या ना हो, लेकिन एक गुरु को तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, परमात्मा को। उनका फाइल कभी भी एकदम वायरस नहीं पकड़ता है, उनका फाइल एकदम टिप टॉप है। उनको पता है कितने प्रामाणिकता से तूने भक्ति किया, डोंट वरी। ये है भक्ति, ये है गुरु शिष्य परंपरा। और किसी का इसके बारे में कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? आपने दो गुरु का वर्णन किया। हाँ, तो बहुत सारे गुरु आते हैं हाँ, तो जो हमें शिक्षा देते हैं, हाँ, तो वो कम से सेकंड कैटेगरी। हाँ, बोलिए ना भाई। हाँ, दो गुरु का आपने वर्णन किया, करेक्ट। परमात्मा हाँ, और एक गुरु। हाँ, एक गुरु, हाँ करेक्ट प्रभु जी। हाँ, जीवन में बहुत सारे गुरु हमें, हाँ, वो लोग सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑलवेज विद यू एवर 24/7 365 डेज, जितना आप भी भौतिक दुनिया में हो वो गुरु रहेंगे आपके परमात्मा प्रभु जी। क्योंकि ऐसा समय भी आ सकता है प्रभु जी जहाँ आप गुरु के संग में नहीं हो लेकिन प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो। आपको दुनिया का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, अरे मैं प्रामाणिक मध्ये भक्ति केलं हो, परमात्मा को पता है। वो नोटिंग करके टाइम में वो आपको रिजल्ट भी दे देंगे। दैट इज़ वॉट गुरु की वाणी, ये जीवात्मा बराबर पालन कर रहा है। दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इट। यस, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, इट इज़ वर्किंग। अच्छा, इट इज़ नॉट वर्किंग। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, वेरी गुड, वेरी, हाँ वही, हाउ टू सिलेक्ट अर गुरु। वेरी नाइस क्वेश्चन, इज़ वेरी नाइस। ये मैं पूछा ना, उनका पर्सनैलिटी कैसा है, शुड बी लाइक रियली वेरी गुड लुकिंग और फराटेदार इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत बोलते हैं कि गुरु को आप कैसा सिलेक्ट करें। रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में गुरु के लक्षण क्या होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह वो बताते हैं। वो बताते हैं वो 4 गुण बताते हैं। वाचो वेगम, देखिए, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, इसका मतलब वाचो वेगम, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। वाचो वेगम अपने जबान में लगाम होना चाहिए। ये गुरु का पहला उसका लक्षण होता है। इट्स नॉट दैट गुरु स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग। अच्छा क्या हुआ, IPL मैच में क्या हुआ, कौन जीता, ओह क्या मैच का, वो गुरु का लक्षण नहीं होता है। पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कौन जीता, BJP जीता, कांग्रेस जीता, दैट इज नॉट, गुरु इज नॉट कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स। वाचो वेगम, अच्छा आप कहाँ पे आप सर्विस में, अच्छा महीने का कितना कमाते हो, नो दैट इज नॉट गुरु को वो सब लक्षण नहीं रहता है। वाचो, और गुरु भगवान के सिवा और कुछ गालियाँ कुछ बकते नहीं है, दैट इज गुरु का प्रथम लक्षण। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, अपने मन में और क्रोध में एकदम वो काबू में लाए हैं। जीव वेगम, जीव वेगम बोले तो जीव वेगम
शिष्यों ने बहुत सारा एकदम भर भर के खाना दिया, चलो एकदम दबा के खा लेते हैं। नो, दैट इज गुरु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। जीव वेगम उदर प्रस्थ वेगम। उदर प्रस्थ, उदर बोले तो पेट, अपने जीवा, अपने पेट, और वही लाइन में आता है हमारा जननेंद्रिय। ये तीनों के ऊपर काबू जो रखता है और सतत भगवान को याद करता है, वो संपूर्ण सृष्टि में शिष्यों को स्वीकार कर सकता है। ये गुरु का एक प्रथम लक्षण है। I hope you got it, what I am saying. So whenever you select a guru, see from these fronts कि वो सदैव भगवान का याद करते, कुछ भी उटपटांग बात नहीं करते ना। जैसे मैं जो कुछ एक था, बोलना नहीं चाहिए टीका टिप्पणी, वो गुरु ही है, एक लोग समझते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं, पहली बात है हमें समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, और मुझे डाउट लगता है उनको भी समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। भगवान के बारे में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसे ही कैसे अच्छे रहो कैसे। सो यू गॉट माई पॉइंट। जो मैं भगवान के बारे में बात, जैसे वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदर प्रस्थ वेगम, इस सब के ऊपर जब काबू रख के भगवान का आधीन होते हैं, वो व्यक्ति को हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। और गुरु भगवान नहीं है। वो एक ध्यान से सुनिएगा। कई लोग बोलते गुरु को ना सब मालूम पड़ जाता है, किसके मन में क्या होता है सब मालूम पड़ जाता है। मेरा प्रश्न आप लोग से, सब मालूम पड़ता है गुरु को? मालूम पड़ता है? चल भाई बहुत डर लगता है, गुरु को ना सब मालूम पडतं आहे, त्यांना माहीत पण आहे. काल मी संध्याकाळी काय पोळी भाजी घेतलं काय, कोणत्या पोळी भाजी ते पण त्यांना माहीत आहे. नहीं, ऐसा नहीं है. श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, स्वामी जी आप सब हमारा सब मन पढ़ सकते हो क्या? प्रभुपाद ने बोला नहीं, जितना परमात्मा मुझे बता सकते मैं उतना बोल सकता हूँ. एज सिंपल एज दैट. हाँ, आध्यात्मिक जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं आप लोग को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करूँगा. ये है गुरु. गुरु का हम लोग आश्रय लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. नो, प्रॉब्लम रहता है, लेकिन गुरु हमें क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं. आध्यात्मिक जीवन में आप कैसे आगे बढ़ो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक उदाहरण देता हूँ. जब शिष्य उनके पास एक प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, पति पत्नी का प्रॉब्लम हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, या बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको पता है उनका क्या उत्तर रहता है? क्या उत्तर देते? कोई बता सकते हैं? पति पत्नी अपना घर घर की कहानी जाके उनको बता देते हैं, तो उनका क्या उत्तर रहता है? कोई बता सकते हैं? उनका एक ही उत्तर रहता है, दोनों मिलकर भगवान को जितना याद करना है करो. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. और गुरु इतना ही सॉल्यूशन देना चाहिए. गुरु महाराज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी क्या करूं? तो आप क्या समझते हैं? गुरु महाराज अपने खीसे से एटीएम कार्ड निकाल के देंगे, लो जाके वो एटीएम कार्ड से जितना निकले. एक व्यक्ति गए राधानाथ स्वामी का, महाराज मैं साउथ बॉम्बे में हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस करने EMI भरना पड़ता है, सब कुछ भरना पड़ता है, क्या करें? तो महाराज ने क्या बताया पता है आपको? अच्छा साउथ बॉम्बे में, तो ऐसा करो आप फ्लैट बेच दो, दादर की तरफ जाओ. नहीं महाराज बहुत मुश्किल है, दादर की तरफ लोग कैसा क्या सोचेंगे? तुम लोगों के पीछे जा रहे हो कि भगवान के पीछे जा रहे हो वो बताओ. अगर वो भी प्रॉब्लम हो रहा है दादर के लिए, दादर भी भेजो और आगे बढ़ो. बोरीवली में फ्लैट नहीं हो रहा है तो विरार चले जाओ, नहीं तो थाने आ जाओ, वहाँ पे भक्त लोग बहुत है. दिस इज व्हाट इज महाराज. लेकिन कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति हो, भगवान को मत भूलना. दैट इज गुरु. ये गुरु है. इसका कोई यहाँ वो, क्योंकि उनको पता है हम
साउथ बॉम्बे में रहे, थाने में रहे, बोरीवली में रहे, विरार में रहे, लंदन में रहे, लॉस एंजलिस में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, लेकिन रहे कहाँ पे है हम लोग? जेल के अंदर है, जेल। अगर व्यक्ति जेल के अंदर बोले मैं कौन सा जेल में जाऊँ, जेल नंबर 11 में जाऊँ कि जेल नंबर 12 में जाऊँ, गुरु क्या बोलेंगे? नहीं 13 में जाओ, बहुत अच्छा है। नहीं, गुरु का क्या उद्देश्य है? तुम जेल से बाहर निकलने का वो मार्गदर्शन देते। जेल कितना अच्छा है, वो जेल कैसा अच्छा बनाना है, वो गुरु का काम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू गॉट माई आंसर। आई वेंट ऑन स्पीकिंग। है किसी और का, किसी का प्रश्न है इसके ऊपर? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? हाँ माता है, हाँ बोलिए ना। हरे कृष्णा। हाँ हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ मैं बताता हूँ आपको, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। अगर हम दीक्षा लेने के बाद गुरु का हम आदेश का पालन नहीं करते तो गुरु को तकलीफ होती है? हाँ होते हैं, होती है। होने का मतलब ये है कि जैसे आप भगवान का नाम लेते हो, हाँ, तो भगवान का नाम लेने से पहले पहले गुरु का नाम लेके फिर भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। आप गुरु का आश्रय लेके भगवान का नाम लेते हो तो गुरु साक्षी बन के खड़े रहते हैं भगवान के सामने, ये भक्त आपका आश्रय में है तो इनको कृपया स्वीकार करें। आप समझे? लेकिन अगर दीक्षा लेने के बावजूद हम वो आज्ञा का पालन नहीं करें तो गुरु को थोड़ा तकलीफ आता है। आध्यात्मिक जीवन में नहीं, आध्यात्मिक जीवन उनका एकदम परिपक्व है, उनका शरीर के माध्यम से थोड़ा सा तकलीफ आ जाता है उनको। लेकिन अगर वो जिम्मेवारी से शिष्य अपना शिष्यत्व का पालन करता हो तो ऐसे सब गलतियां नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं एक बार गुरु को स्वीकार कर लिया उसका मतलब ये है कि तुम जिम्मेवारी का जीवन बिताना चाहते हो। अगर जिम्मेवारी नहीं है तो क्यों लिया दीक्षा? क्योंकि उसके पास गुरु है इसलिए मेरे पास भी एक गुरु होना चाहिए इसलिए दीक्षा? ना ना ना, उससे अच्छा दीक्षा मत लो, पालन करो, भगवान को अच्छा लगेगा। दीक्षा लेने के बाद नहीं पालन किए, दैट इज़ वेरी टफ, बहुत टफ है। क्योंकि देखिए गुरु के सामने मैं जाऊंगा और मैं जाप भी नहीं करूंगा और गुरु मुझे थपथपाए, श्रीनिवास आचार्य वेरी प्राउड ऑफ यू, लेकिन अंदर जो बैठे हुए परमात्मा को तो पता है मैं कितना जाप कर रहा हूँ, मैं कितना प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा हूँ। हमें उन्हें भी हमारी भक्ति उनको स्वीकार होनी चाहिए, परमात्मा को। बाहरी दुनिया को छोड़ो, आप बाजू में रख दो, क्या नहीं बोलते, तो सब दुनिया सबके लिए बोलती है, लेकिन भगवान हमारे कार्य से संतोष हुए कि नहीं, वो हमारा प्रामुख्य लक्षण होना चाहिए। इसलिए गुरु को आता है, तकलीफ आता है, लेकिन ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने जो पालन में, नियम के पालन में कुछ कमी ना करे। आप समझे मेरी बात? हरे कृष्ण। और किसी का? यस प्रभु जी, वी कैन कंटिन्यू। अच्छा आपको, ओके, अच्छी यार, हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि आपने जो बोला कि हमारे इंटरनल गुरु और एक एक्सटर्नल, एग्जैक्टली, इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि आपने बोला कि क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए, हाँ अंदर से प्रामाणिक रहना चाहिए, हाँ और अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें, हाँ जिसको हम विकार भी बोलते हैं। हाँ और जब हम सोसाइटी में आते हैं, इट मीन्स एक्सटर्नल लाइफ, जैसे कि अभी कलयुग है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत हवा है, करेक्ट है। तो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें लाइफ जीने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। सही बात है। हाँ हाँ वो देखता हूँ मैं, हाँ एक्चुअली मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, हाँ नाम भी जब करता हूँ, वेरी गुड। फिर भी सोसाइटी में जब देखता हूँ तो सब लोग पागल सोचते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। हाँ वेरी गुड। तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बारे में बताइए। हाँ वेरी गुड प्रभु जी, अच्छी बात है। लोग बोलते हैं कि ये क्या है, आप क्या बना के रखे हो, लोग जैसे नॉर्मल है, आप नॉर्मल क्यों नहीं हो, वही बोलते हैं ना, नॉर्मल रहो ना, नॉर्मल नहीं, ये सब नाम 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 नाम। हाँ प्रभु जी देखिए, हम ये नाम जब भगवान का भक्ति किसी दिखावा के लिए कर रहे हैं, कि हम
किसी के लिए नहीं। उन्हें तकलीफ होती होगी क्योंकि वो लोग पालन नहीं करते, इसलिए उनको तकलीफ होता है, क्योंकि आप क्यों पालन कर रहे हैं? हम गिरे हुए हैं, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ। आप एक ऊपर उठ के ये सब काम कर रहे हैं तो वो लोग को सहन नहीं होता है। सोसाइटी में मैच नहीं होते और एक्चुअली मैच नहीं, वो लोग को मैं बताता हूँ मैच ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप सब कुछ 4 नियमों का पालन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, आप सात्विक जीवन व्यतीत करते हो, ये दूसरों को सहन नहीं होता। हम जितने गिरे हुए हैं उसको भी गिराने दो ना, वो भी गिरने दो, चलो साथ में रहते कीचड़ में। जब आप बाहर निकल, अरे ये सब क्या है, आपको ना और आपकी जो मानसिकता को और दुर्बल करने का प्रयास करते हैं। उसमें कोई कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनसे कुछ बोलते हैं ना वार्तालाप करने की भी ज़रूरत नहीं। हम प्रामाणिक तन से भक्ति करते जाएं, अंदर से जो भगवान जो है परमात्मा के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते जाएंगे। आप अकेले नहीं हो प्रभु जी, आपके साथ गुरु के रूप में परमात्मा भी बैठे हैं। आप प्रामाणिक तन से भक्ति कर रहे हो, किसी का भी सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। आप प्रामाणिक तन से भक्ति कर रहे हो, 4 नियमों का पालन कर रहे हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो, डोंट वरी। अंदर जो परमात्मा है वो आपका मार्ग को एकदम बोलते हैं ना, एकदम आसान करा देंगे। दुनिया बोलते रहेगी, थोड़े दिन के बाद आपकी प्रशंसा भी करेंगे, बाद में आपको फिर से गाली देंगे, फिर आपको प्रशंसा करें। वो छोड़िए, आप यहाँ पे उनके लिए आपने जन्म नहीं लिया है, भक्ति उनको देके भक्ति की आपने नहीं, तो उनका अभिप्राय का ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान का अभिप्राय का ज़रूरत है। वो क्या चाहते हैं? प्रामाणिक तन से भक्ति कीजिएगा, भगवान आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। प्रामाणिक रहने दो, वो नहीं प्रामाणिक तन। हाँ, मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, मैं 8 माला करूँगा लेकिन अच्छे से करूँगा, डू इट। मैं 8 नहीं भगवान, मैं 3 कर पाऊँगा, कर लीजिए 3 अच्छे से। मैं 4 नियमों का पालन करने का मैं प्रयास करूँगा भगवान, कीजिए। कोई आपको थपथपाने वाला कोई आने वाला नहीं है आपके बाजू, अरे क्या माला किया, बहुत अच्छा माला किया, नहीं, आपको थपथपाने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन अंदर परमात्मा आपका नोटिंग कर रहे हैं। आप जितना प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो, आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन वो ही करेंगे। वो हमें विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास जब रहेगा, नथिंग कैन स्टॉप यू। अंदर से ऐसी ऊर्जा प्रदान होगी कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा ये धैर्य किसने प्रदान किया। वो आपने प्रदान नहीं किया, अंदर से परमात्मा ने प्रदान किया है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसको आगे बढ़ाइए, प्रामाणिकता से कीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि हम ये जो नियम का पालन करते हैं, हाँ जी, जब कभी हाँ, बाय मिस्टेकली हमसे ब्रीच हो जाता है, हाँ, से गलती होती है, हाँ, तब मन को बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है। हाँ, वेरी गुड। हमने ऐसा कर दिया जो गलत बात है, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो एक नेगेटिव सोच में चले हाँ, जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि अंदर से पश्चाताप आ रहा है कि कुछ गलत हो गया। पश्चाताप तो आ रहा है ना, पश्चाताप आ रहा है ना। हाँ, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। ये नहीं कि पश्चाताप आने के बाद में वापस वही चीज़ वापस करते बैठो। प्रामाणिकता बोले तो क्या, हाँ गलती हो जाती है कभी कभार, लेकिन वापस वो गलती को आप वापस दोहराइए मत। इसमें प्रामाणिकता मालूम पड़ता है, सही में इसको गलती नहीं करना है, तभी भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, गलती तो किससे नहीं होता है, लेकिन एक बार गलती हुआ, वापस में वापस इसको नहीं दोहराऊंगा। प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, भगवान जरूर क्षमा करेंगे। लेकिन ऐसा हो जाएगा, चलता है, कौन देखा है, कोई था नहीं। उदाहरण बोल रहा हूँ, एक सिगरेट पी लिया, फिर भक्त लोग रहेंगे सबके सामने हरे कृष्णा बोलूँगा, हरे कृष्णा होने के बाद वापस जाऊँगा, दूसरा एक सिगरेट पी लूँगा। इसको पश्चाताप नहीं बोलते, इसको बेशर्मी बोलते हैं। और भगवान इसको बराबर नोटिंग करते हैं, यानी सबके सामने अलग और मेरे सामने, दूसरे भक्तों के सामने अलग और पीछे कुछ अलग, इसको मैं एक्सपोज जरूर करूँगा।
भगवान ऐसे, लेकिन प्रामाणिक तन से एक दो बार ऐसा छूट गया होगा हमारे हाथ से, कुछ गलतियां हो गई, नो प्रॉब्लम, भगवान से क्षमा मांगेगा, वापस हो गलतियों को वापस मत दोहराने का प्रयास कीजिएगा, तभी ये प्रामाणिक तन का एक लक्षण है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का? डन? यस प्रभु जी, विल गो एंड ओके। हिंदी पेज नंबर 30 है, कोई नए वक्त आए तो उनके लिए इसमें वो 4 कैटेगरी बताई है, इजी आपको मिलने के लिए। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हाँ, वापस 1 मिनट पर वापस दोहराइए प्रभु जी। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका मतलब वापस बोलिए प्रभु जी। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हाँ, इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? इसका कोई उदाहरण आप किससे पूछे? भगवत गीता माहित आहे, भगवत गीता ते ना सांगितले ना, भगवत गीतामध्ये कृष्णाने काय सांगितले? हाँ, ये सबको पता है नहीं, वो कौन सा वो था ना महाभारत में, कर्मण्यवाधिकार, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो, ये कॉमन डायलॉग सब लोग बोलते हैं, सिर्फ एक चीज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान ये भी बोले सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम, वो किसी को नहीं, वो सब मत बोलो, कर्म करो कर्म कुछ भी चलेगा, किसको भी मारो, किसका भी सर फोड़ो, कर्म करो, कर्म की फल मत अपेक्षा मत करो। दैट इज बोलते ना, एक चीज़ स्वीकार करना, दूसरा चीज़ नहीं स्वीकार करना। हाँ, ये अर्ध कुकुट न्याय बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास एक क्या बोलते हैं उसको, हैन, मुर्गी कोमड़ी और सबको पता है, वो मॉरल साइंस क्लास में था ना हमारा, वो क्या देता था रोज, क्या देती थी वो? गोल्डन एग। तो बोला आगे से दाना भी खिलाना पड़ता है तभी ये अंडा देती है, तो हम दाना में इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सर को काट दो, कोमड़ी भी गई, अंडा भी गई। उसी तरह भगवान का भगवत गीता में एक चीज़ स्वीकार करना, दूसरा चीज़ को स्वीकार नहीं करना। कर्मण्यवाधिकारस्ते बोलते, और सर्वधर्मम को छोड़ो नहीं, ये सब भक्ति छोड़ा, कर्म करा, नहीं, दैट इज रॉन्ग। आगे बढ़ते प्रभु जी। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु के बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। हाँ, संसारी पुरुष के दोष होते हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। ओके प्रभु जी, पहला वाला कौन सा त्रुटि है? वह त्रुटियां अवश्य करता है। ओके, कमिट्स मिस्टेक्स। ओके, हाँ, दूसरा वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, इल्यूजन। ओके, और अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, चीटिंग। हाँ, और वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है, सेंसेस इम्परफेक्ट। करेक्ट। ये हम है, भगवान कैसे है? हमारे में 4 कमियां हैं। क्या है वो? पहला कमी क्या है? त्रुटियां अवश्य करता है। हमारे से गलती होती है 100% होता है। कितना भी आप एकदम सोच लीजिए मैं गलती नहीं करूँगा, होना ही है। अभी दुर्भाग्यवश एक हुआ ना, अभी कल का एक हादसा हुआ उड़ीसा में। ये रेल मिनिस्ट्री कवच
रेल कवच बोल के एक बहुत बड़ा एक उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया था, और वो कवच से उनको पता था कि इसमें आगे के ड्राइवर को भी पता पड़ेगा, पीछे के ड्राइवर को पता पड़ेगा, ताबड़तोड़ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आ जाएगा और हादसा होने से बच जाएंगे। लेकिन हो गया। वाई? हम कितना भी हम परफेक्ट हो गए, हमारे से गलतियां होती है। सेकंड, दूसरा कौन सा? मोहग्रस्त होता है। मोहग्रस्त, इल्यूजन। हम अपने आप को क्या समझते हैं? अपने आप को क्या समझते हैं? हम शरीर समझते हैं। ये सबसे बड़ा मोहग्रस्त है। हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है। तीसरा, चीटिंग, धोखा देने का, थोड़ा सा धोखा देने का तो रहता ही है। आप कोई दुकान में जाओ, मैडम इसमें मैं कुछ कमाई नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए देखिए इसमें कितना बचता है, मुझे वो लोग पूरा एकदम स्टैटिस्टिक्स भी बता देते हैं। इसमें देखिए बचता है कितना, 1-2 रुपये बचता है। उसमें 1 रुपये मेरा दिन चलना चाहिए ना मैडम, 2 रुपये बचता है, कभी 2 रुपये कोई धंधा करता है। थोड़ा चीटिंग तो होता ही है, ये मनुष्य का। और चौथा, हमारा इंद्रिय क्या है? अपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्योदय है और आप क्षितिज में सूरज को देखते हैं। सूरज को आप देखेंगे तो उंगली के ये कर्वेचर में पूरा सूरज को आप बिठा सकते हो, है कि नहीं? देखो सूरज को बिठा भी सकते हो। क्या सूरज इतना ही बड़ा है? मीन्स हमारा सेंसेस आर इम्परफेक्ट। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट भगवान है। वो कभी गलतियां करते हैं? हाँ, क्या प्रभु जी आप हरे कृष्ण में, इसलिए हम लोगों को नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन कितना गलती किए हैं आप ही बोलते हैं। मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, भगवान गलती करते हैं? नहीं करते हैं। सेकंड, वो मोहग्रस्त होते हैं? वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। ही इज़ नेवर एन इल्यूजन। तीसरा, वो धोखा देते हैं? सही में कृष्ण धोखा नहीं देते? पक्का? क्योंकि आप लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हो इसलिए धोखा नहीं, वो धोखा नहीं देते। और लास्ट कौन सा? सेंसेस आर इम्परफेक्ट। उनका जो इंद्रिय है वो परिपूर्ण है, हमारा इंद्रिय परिपूर्ण नहीं है। जैसे हमारे मुंह से सिर्फ हम खाना खा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मुंह से कुछ देख सकते हैं? हाँ। लेकिन भगवान अपने कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनका सेंसेस आर परफेक्ट, हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है। इसलिए उनका नाम अपौरुषेय। वो भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं। जो भी इसमें लिखा गया है, जो भी वो बोले हैं, इसमें एक भी चीज़ गलत नहीं है। ये हमें विश्वास होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न है किसी का भी? Anyone has any questions regarding this? We will go in the front, Prabhuji. No problem. हाँ प्रभुजी। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सृष्ट जी ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों की उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो उन पितामह के भी सृष्टा है। किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। ओके, वेरी नाइस। वो वापस कभी लास्ट लाइन पढ़िए।
किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। वेरी गुड। स्वामित्व सिर्फ भगवान का है, हम उनके दास है, सर्वेंट्स है। उदाहरण में हर बार किसका देता हूँ? बैंक का क्लर्क। बैंक का क्लर्क, कोई सा भी बड़ा बैंक, कौन सा, ICICI, कोई भी बड़ा, SBI, नोट काउंटर में कितना लाखों नोट्स आते हैं और लाखों नोट आते हैं और वो कहते लाखों करोड़ों नोट्स आ जाते हैं, लेकिन जो क्लर्क क्या करते हैं, किसका है पैसा, किसका है? कस्टमर का है। फिर डालने के बाद बैंक का बन जाता है। इसमें क्लर्क का कितना है? 0। इसलिए वो वहाँ का प्रोपराइटर नहीं है। जिस दिन क्लर्क समझे कि ये सब पैसे मेरे हैं, उसको खुशी होने लगती है कि इतना पैसा आ रहा है, अरे इतना पैसा आ रहा है, तो यानी कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अगर कोई पैसा निकाल रहे तो इसको क्लर्क को दुख लग रहा है, अरे इतना पैसा जा रहा है, तो समझ में आना चाहिए इसको कुछ प्रॉब्लम है, कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जरूर चाहिए, क्योंकि पैसे ना इसके थे, आने के टाइम के इसके नहीं, जाने के टाइम भी इसके। उसी तरह हमारा जीवन भी वैसे ही है। हम यहाँ पे जस्ट केयर टेकर बोले तो रखे हैं सिर्फ देखभाल करने के लिए। ये जैसे चौकीदार के समान। चौकीदार का बिल्डिंग भी नहीं है, चौकीदार देख रहा है, हाँ देखता है कि कोई चोर ना आ जाए। उसी तरह हमें भगवान ने उनका अमानत हमारे हाथ में दिए है, थोड़े समय के बाद वो लेने भी वाले हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। ये शरीर भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, सगे संबंधियों को भी ले लेंगे, जितना हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो भी ले लेंगे। इसलिए अगर आप एक क्लर्क के समान कार्य करते हो तो आपको पता है आपको जो मिलता है आप उससे खुशी हो। महीने में जब आपके बैंक अकाउंट में आते हैं बस, लेकिन यहाँ से जो आता है उसमें आप हाथ डालना शुरू कर दोगे, सो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल अभी तो नहीं है, जैसे पहले के ज़माने में वो इनलैंड लेटर था, पता है आपको? इनलैंड लेटर, वो ब्लू कलर का, अभी वो इनलैंड लेटर का बॉक्स भी नहीं है, वो लाल वाला बॉक्स था ना प्रभु जी, हम लोग जाके गांव में बेचते थे, ये कथाला कथ पथराला। हाँ, अभी तो वो है भी नहीं, वो सब मोबाइल व्हाट्सएप आने के बाद कोई लेटर लिखने का भी किसी के पास ये नहीं। तो वो जो लेटर लेके आने था कौन, तो पोस्टमैन आता था। हाँ, तो पोस्टमैन जब लेके आता था तो गांव के जो पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है उनको, तो वो बोलते जरा पढ़ के बताओ क्या है उसमें। तो पोस्टमैन फाड़ता है और पढ़ता है, अरे या दिवशी ते वारले गेले, तो सब रोने लगते हैं घर वाले। पोस्टमैन भी अपना कार्य छोड़ के वो भी वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। वो अपना खत उनको देता है और चले जाता है क्या नहीं? और एक खत में रहता है, अरे परीक्षामध्ये उत्तीर्ण झाला 90%। सब लोग वहाँ पे मिठाई बांटना करते हैं, नाच गाना शुरू होता है। तो क्या पोस्टमैन भी अपना सब कार्य रख के वो भी नाचना शुरू करता है? नहीं, वो अपना कार्य करते हैं और आगे निकल जाता है। हमारा ये जीवन में ये कार्य है, लाइक अ पोस्टमैन और लाइक अ बैंक क्लर्क। हमें जो कार्य दिए उसको बराबर नियत पूर्ण करें। हम इसके अधिपति नहीं है, अधिपति कोई और है, हमें हमारा कार्य करने दीजिए, देन देयर विल बी हैप्पीनेस। कोई हमारा कुछ समझे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है? एनीवन यस? माता जी, प्रभु जी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। हाँ बोलिए ना, क्या था? How do we know what is ours and what is not? What is ours and what is not ours? एक्चुअली वो माता जी पूछे, हमें क्या पता है कि हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है? देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा इस शरीर भी हमारा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं परसों भी लास्ट टाइम भी बोला था, कोई भी हमारे सगे संबंधी चल बसते हैं, निकल जाते हैं अपना शरीर, तो हम उनको शोकेस में क्यों नहीं रखते?
शोकेस में बहुत अच्छे सगे संबंधी थे, टेम्परेचर को -25 कर देंगे और वो बॉडी को हमेशा के लिए अंदर ही रख देते। क्यों नहीं रखते? वाई? क्यों नहीं रखते? क्यों? माता है प्रभु जी, क्यों? डेड बॉडी हो, हाँ, इट विल डीके। वो वेरी गुड, इट विल डीके, वो सड़ना शुरू हो जाता है। आप समझिए ये सड़ता कैसे है, शरीर सड़ता कैसे है? मुझे पूछिए ना, ये शरीर है मेरा, यहाँ पे सड़ नहीं रहा है, जैसे जीवात्मा चले जाता है सड़ता कैसे है? कोई बता सकते? चेतना नहीं, मैं बोला अभी मेरे पास चेतना है, ये आत्मा निकलने के बाद ये सड़ने क्यों लगता है? आपको पता है क्यों लगता है? पंच महाभूत, वो भी करेक्ट है। आपको पता है अंदर जितने हैं ना हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं। जब तक शरीर चल रहा है, आत्मा है, हम खाना दे रहे हैं, जीर्ण पोषण हो रहा है, थोड़ा वो कीड़ों को भी जाता है। जिस समय मालूम पड़ता है कि शरीर से आत्मा चला गया, कीड़ों को पता पड़ता है, वो क्या करने लगते हैं? शरीर को ही खाना शुरू कर देते, इसलिए वो सड़ना शुरू हो जाता है। आप समझ गए? जो अंदर का व्यक्ति ये सोचता है कि जब जीवात्मा चले जाए तो मैं इसको खाना शुरू कर दूं, बाहर के हमारे सगे संबंधी ये सोचते हैं कि जैसा इसका शरीर से जीवात्मा छूट जाए हम इसको स्मशान में जाके जला दें। फिर हमारा है कौन? हमारा बोल के है कौन? एकदम नज़दीक वाले भी बोलते जल्दी चला, गेला मेला गंगेला जावा आता, स्मशान भूमीला जाऊन आता, राम नाम सत्य करूया। और हम कोई नहीं करते तो अंदर से कीड़े हमारा पूरा शरीर को एकदम सड़ाना शुरू कर देते। तो ये शरीर है किसका? किसी का भी नहीं है, ये भगवान का है। तो हमारा कुछ है बोल के समझना ही, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण। और किसी का? यस प्रभु जी, माइक प्लीज। प्रभु जी, आत्मा तो मतलब हमारे ही है ना, वो बोल सकते हैं ना कि वो मेरा ही है। हाँ हाँ, जैसे आपने बोला कि लॉजिकली देखा जाए तो कुछ भी हमारा नहीं है, हाँ, लेकिन हम आत्मा है। हाँ। तो एटलीस्ट शरीर मेरा नहीं है, प्रॉपर्टी मेरा नहीं, लेकिन आत्मा तो ये तो मेरा ही है। हाँ, आत्मा है। आत्मा का क्या स्वरूप है वो मेन इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा का क्या कार्य है? भगवान की सेवा। वो हम आगे भगवद गीता में और पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं सिर्फ आत्मा हूँ ऐसे सब दुनिया को पता है। आप कौन हो? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्या गया? वो आत्मा चला गया, सबको पता है। आप डॉक्टर को, ओ आई एम सो सॉरी, ही इज़ नो मोर, ओके, बट गिव माई फीस, ही इज़ नो मोर। ऐसे तो वो जो हमारे हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो रोज़ हर शरीर को तोड़ तोड़ के उसको तो बहुत साक्षात्कार होना चाहिए। ये साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार भक्ति से होता है, देखने से नहीं होता है। यू गॉट माई पॉइंट? जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को बताए, आपको भक्ति और वैराग्य चाहिए तो आप मणिकर्णिका घाट में जाओ। वेट इज मणिकर्णिका घाट? वाराणसी। मणिकर्णिका, काशी विश्वनाथ जी के दीवार के बगल में मणिकर्णिका घाट है। और दिन में कुछ कितने 1000-2000 चित्ते जलते हैं। तो उनको बोला गया आपको वैराग्य चाहिए तो उनको देखते रहिए, उसमें ध्यान कीजिए। तो वहाँ पे एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर बेचारे चढ़ गए और बोले जैसा वो वाफ आता है ना, धुआं आता है ना, धुआं को आप सूंघना शुरू कर दो, सुबह से लेके शाम तक, क्या वो वैराग्य होगा? तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, सुबह से लेके शाम तक मैंने धुआं सूंघ लिया, वैराग्य तो बढ़ा नहीं, लेकिन मेरा अस्थमा जरूर बढ़ा। देखने से वैराग्य नहीं बढ़ता है, देखने से साक्षात्कार नहीं होता है। जब कार्यगत भक्ति करते हैं ना, तभी साक्षात्कार होता है। नहीं तो सबसे बड़ा साक्षात्कारी तो हमारे डॉक्टर्स होना चाहिए। एनी डॉक्टर्स हियर? नो, गुड पीपल। सब देखते कैंसर, ये वो, हार्ट डिसीज, वो सब। क्या उनको वैराग्य आया है? रोज काटते, ये ऑपरेशन करते, वो ऑपरेशन करते, वैराग्य आ गया? रात को उन्हें टॉनिक के बगैर उनको नींद भी नहीं आता है, डॉक्टर्स को। समझ लीजिए,
तो वैराग्य इट कम्स ओनली थ्रू भक्ति। मैं आत्मा हूँ ये भी समझ कभी आता है, साक्षात्कार कभी आता है, भक्ति से आता है। दैट इज़ व्हाट आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, एनीवन एल्स? और किसी का? हाँ मातेश। हाँ Somebody had asked me, हाँ they had it was about general female abuse, general topic going on. हाँ. And that she's a person, she Mata ji, and she said that हाँ नहीं चल रहा। she said that we have, I wanted to tell her, she's deaf. हाँ. I wanted to explaining to her that we are Jivatma. She said that Hare Krishna. हाँ. So she said that Krishna is Purushartha and we are Ansh of Krishna. So we are all Purush and we have been given the female body. So now we have to, we are in the female body. Okay. But we are not females. I couldn't explain it to her that we are all Jivatmas. हाँ. My question is, does Jivatma have a gender and when it goes हाँ. to Goloka, हाँ. do they have gender? नहीं नहीं नहीं, उसमें लिंग भेद नहीं है जी। So I explained हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, जो पुरुष स्त्री, यहीं पे ये शरीर के माध्यम से लिंग भेद होता है। ये पुरुष, ये स्त्रियाँ हैं, ये पुरुष है। लेकिन जीवात्मा को आप देखेंगे उसमें लिंग भेद नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? ऑल एवरीवन, वहाँ पे एक ही व्यक्ति वो भोगता है, वो है भगवान, और हम उनके सेवा में हैं। अभी फ़िलहाल शरीर हमारा पुरुष और स्त्री के इसमें होगा, वो भी तात्कालिक है, लेकिन जीवात्मा के रूप में हमारा कोई भेद नहीं है, सब भगवान के सेवक है। दैट इज़ वॉट वी शुड टेल देम। ओनली थिंग इज़ दैट हाँ, वो कुछ दे हैव गॉन थ्रू सम एब्यूज़ and you have to tell them about it. One thing which we really feel sorry, हम लोग को बहुत बुरा लगता है ऐसे व्यक्ति को ऐसा कुछ जाना पड़ता है भौतिक दुनिया में, लेकिन क्योंकि थोड़ा कुछ कर्म को हमें पालन करना पड़ता है, कर्म के जो बंधन से जब है रिएक्शन उसको हम जाना पड़ता है, लेकिन आइंदा और कर्म के बंधन में न गिरे, इसलिए हमें भगवत भक्ति को तीव्रता से लेना, इतना हम बताना चाहिए। That much we can say and allow them to chant Hare Krishna as much as possible. she is chanting. Very good. Chanting. Let her continue. Reading, she read Bhagavad Gita. Very good. Bhagavad हाँ. But at one level she is saying that my Atma is a Purush and I am a Purush. Okay. I couldn't explain. Don't worry. Because she has because she has gone through some problem. तो हम ज़्यादा बोले तो उनको पहली बात है, because they have gone through a shock. तो हम लोग एक ही है कि हम भगवान के नाम में ज़्यादा उन्हें नज़दीक लेके जाए, आगे का कार्य भगवान का नाम कर देगा। दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ हाँ क्या बोले जैसे आप बोले तो बैंक लग गए, हाँ। तो उसका पैसा नहीं है जो बैंक में आया, हाँ। वैसे पोस्टमैन का वो लेटर नहीं है। हाँ। तो भगवान ने जैसे हमको यहाँ भेजा, तो हमारे बच्चे हैं, हाँ। ये हमारी जिम्मेदारी को भगवान ने हमको दी। हाँ तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने में अगर हमको पैसे का या कुछ प्रॉब्लम आता है, हाँ तो वो नहीं पूरा होता है। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। कमाल है, लेकिन हमारी खुद कमाई बड़ी है। हाँ तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ। हम तो ऐसा कोई भगवान को उन्होंने जिम्मेदारी दी तो नहीं पूरा किया। हाँ तो वो कैसे पूरा किया? हाँ, देखिए, परेशान होते हैं हाँ कि हमारा बच्चा है और हम ये कर सकते हैं, हाँ। लेकिन हम नहीं कर पाते। हाँ, तो वो कैसे? देखिए, हम समझते हैं कि हमारे जो परिवार है, बच्चे, ये हमारे हैं। हाँ, माता जी का प्रश्न ये है कि आपने बोला हमारा कुछ नहीं है, लेकिन जब ये गृहस्थ आश्रम में जब आते हैं, सब बच्चे हैं, सब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी वो जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर पाते हम, तो हम भगवान के पास ही तो जाना चाहिए, है क्या नहीं? तो हम जाएं कहाँ? आप वो बोलते हैं जाएं, तो हम जाएं कहाँ, है क्या नहीं? आपका ये प्रश्न है ना? जिम्मेदारी दी है, हाँ तो वो इतनी ज़्यादा कुछ देते हैं तो हम कर ही नहीं पाते। इतना जिम्मेदारी क्यों दी है कि हम कर ही नहीं पाते? देखा जाए तो माता जी हम कुछ नहीं कर पा सकते। हम सोचते हैं ना हम कुछ कर पा रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। अभी भी जो भी हम कर रहे हैं ये हमारे बल से कर रहे हैं हम। लेकिन कृष्णा ने जो जिम्मेदारी दी है, दिए हैं, ये बताता हूँ आपको, दिए हैं। क्लर्क का पोजीशन दिया एक व्यक्ति को, जो दिया है वो जिम्मेदारी निकालने भी आता है उनको, तभी हम क्या करेंगे?
इसे देखा जाए तो हम असहाय भाव में हैं, कोई भी क्यों ना हो, हम असहाय हैं। हम ये परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उनका आश्रय लेना चाहिए। एक बोलना चाहिए कि देखिए ये जो शिशु है या मेरे पति है या कोई सगे संबंधी है, वो मेरे शरीर से आए होंगे, लेकिन अमानत आपके है। हमारे से ज़्यादा आपको इनकी फिक्र होना चाहिए, और आप उनकी सही में देखा जाए तो देखभाल वही करते हैं। हम देखिए फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य का छोड़िए, कोई भी पशु पक्षी हो, क्या नहीं आपने ठेका लेके रखा है उनका पेट भरने का? थाना के जितने कबूतर हैं उनका आपके घर से दाना जाता है, जितने कौवे आपके घर से दाना जाता है, जितने कुत्ते हैं आपके घर से दाना जाता है। फिर इनका दाना कौन, चीफ मिनिस्टर देता है क्या प्राइम मिनिस्टर देता है? कौन देता है? यानी भगवान ही देते हैं। जब भगवान ऐसे मुक प्राणी का देखभाल करते हैं, हमारा नहीं करेंगे? हाँ, जो भी हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब भगवान ये मुक प्राणी का वो पेट भरते हैं, वो फैक्ट्री में भी नहीं जाते, 9 to 5 का जॉब भी नहीं है, फास्ट लोकल वीटी पे पकड़ते नहीं है, या फास्ट लोकल करजत भी नहीं पकड़ते, लेकिन पेट भरते हैं, जाके आराम से घोंसले में बैठ जाते हैं। आपने देखा है कोई कबूतर को भूख हड़ताल करते हुए? नहीं ना। हाँ, और भगवान के ऊपर निर्भर होते जाएं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। आगे का कार्य भगवान ही करेंगे, क्योंकि हम उनके हैं, ये विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास आता है भगवान का नाम लेने से आता है। हाँ, छटपट, सही बात है, क्योंकि भौतिक दुनिया में छटपट रहेगा ही, छटपटाना रहेगा, स्वाभाविक होगा। लेकिन ये छटपटाते समय हम किसका आश्रय लेना चाहिए, वो प्रामुख्य है। किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान। वो देखिए ऐसा मार्गदर्शन करेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसा किया उन्होंने। वो विश्वास आता है भगवान का नाम लेने से आता है। ये कॉमन एग्जाम्पल है ना, कबूतर हो, कौवे हो, चिड़िया हो, ये मैं थाने की बात कर रहा हूँ, बम्बई का, भारत का, विश्व का, किसी ने किसी का ठेका नहीं लेके रखा है, लेकिन भगवान ने ठेका लेके रखा है। जब ऐसे मुक प्राणी का वो पेट भरते हैं, उनका परवरिश करते हैं, जो भगवान का नाम लेता है उसका परवरिश नहीं करेंगे? ये विश्वास होना चाहिए। और किसी का? एनीवन एल्स? यस, एक मिनट, मुझे माइक आ जाएगा आपके पास। हाँ बोलिए। वो जो शरीर है ना, हाँ, उसका परमात्मा विराजमान आत्मा को। हाँ, आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का? हाँ, अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। यही था प्रश्न प्रभु जी आपका? प्रश्न यही था आपका, आत्मा का मतलब क्या है? लक्षण, ओके, लक्षण, ओके। देखिए, हमारे जो जीवात्मा, जो हम हैं, जो जीवात्मा है, ये जो है परमात्मा का अंश है। और अंश होने के कारण ये जहाँ पे भी रहता है, जीवात्मा कोई शरीर के अंदर रहता है, वो शरीर की अभिवृद्धि होती है। आप समझ गए? अभिवृद्धि, ये शरीर के साथ में संबंध से बात कर रहा हूँ आपको। जहाँ पे जो शरीर में जीवात्मा रहता है, वो शरीर बढ़ता है। हाँ प्रभु जी, जो शरीर में जीवात्मा रहता है वो शरीर बढ़ता है, उम्र हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। ये क्यों? बाल पकने लगते हैं, कान कम सुनने लगते हैं, ठीक से हम बोल नहीं पाते, पहले बोलते थे, फिर जो जितनी शक्ति थी वो भी थोड़ी थोड़ी जीर्ण। ये सब लक्षण किसका है? क्योंकि जीवात्मा अंदर है, इसलिए शरीर का ये लक्षण है। सुनिए, अभी ये जीवात्मा ये शरीर के अंदर होने के कारण ये जीवात्मा के एक उद्देश्य से आता है। एक उद्देश्य क्या है ये जीवात्मा का? ये भौतिक दुनिया में क्यों आया है? यहाँ पे आनंद पाने के लिए आए हैं।
इसलिए एक लक्षण है, यहाँ पे आनंद का भी खोज करता रहता है जीवात्मा। कहाँ पे आनंद मिलेगा? मोबाइल में मिलेगा? नहीं। आईफोन में मिलेगा? नहीं। सैमसंग में मिलेगा? नहीं। नोकिया में मिलेगा? हाँ, कहीं पे भी नहीं मिलता। ये आनंद गाड़ियों में देखना शुरू कर देता है। ऑडी लूँ तो अच्छा होगा कि मर्सिडीज लेकर अच्छा होगा? हाँ, नहीं तो ये लेकिन नहीं, वो फिर जगह में ढूंढने लगते हैं। थाना में रहने में आनंद मिलेगा कि मलाबार हिल में रहने में आनंद मिलेगा, कि यूएस में रहने में आनंद मिलेगा कि लॉस एंजलिस में रहने में आनंद मिलेगा? देखा जाए तो आनंद के खोज में, क्योंकि आनंद के खोज के कारण वो भगवान को छोड़कर यहाँ पे आया है, यानी हम सब। ये आनंद का खोज इसका एक लक्षण है। लेकिन परिपूर्ण आनंद ये जीवात्मा को भगवान के धाम में ही मिलता है। और ये धाम को हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं? जैसे भगवद गीता में बताए हैं, उनका शरणागति लेकर ये जीवात्मा पुनः भगवान के सानिध्य में जा सकता है। आई होप मैंने संक्षेप में बताया ये जीवात्मा का लक्षण। ऐसे तो पूरा संपूर्ण भगवद गीता जीवात्मा का लक्षण के ऊपर ही आधारित है, लेकिन संक्षेप में बताया। अंतिम ये है कि हमें ये भगवान का नाम लेना है और उनका आश्रय लेकर उनके धाम में प्रस्थान करना है। तभी जो आनंद के लिए हम यहाँ वहाँ घर घर भटकते हैं, वो भटकना बंद हो जाएगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। आपको उत्तर मिला प्रभु? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका उतना उत्तर पे उतनी ये संपूर्ण उत्तर नहीं मिला हो, नो प्रॉब्लम। आप हाँ बोलिए। नहीं, बैठ के पूछिए, नो प्रॉब्लम, बैठ के पूछिए। हाँ और वृद्धि और बढ़न के लिए हाँ जरा हाँ हाँ भवन और जरा हाँ ये तो विकार है सर बेटा। हाँ सब विकार है, सब विकार, हाँ 6 विकार। हाँ लेकिन आत्मा जो परमात्मा का अंश विशेष है, हाँ 84 के जो में वो उसका नाम प्रत्येक शरीर में उसका शरीर का आत्मा का लक्षण क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये अच्छी बात है। ये भी ये लक्षण जो है, आत्मा जो है ये भगवान का अंश है, भगवान का अंश है। और अंश का कार्य है पूर्ण का सेवा करना। हाँ, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर ये जीवात्मा भले मनुष्य शरीर में हो या कोई प्राणियों के शरीर में भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का दासत्व को स्वीकार नहीं करता है तो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो आनंदित नहीं रहेगा। आप समझे? आनंद कभी प्राप्त होगा जब वो भगवान के शरणागति में जाएंगे, तभी वो आनंद प्राप्त होगा। यही जीवात्मा, हम जैसे मैं और आप, हम भगवान के धाम में थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, क्योंकि भगवान को आनंदित देखते हुए हमारे अंदर भी एक इच्छा आ गई, जागरूक हो गई कि हमें भी आनंद चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटा बच्चा है, दोनों बच्चे हैं, हाँ, इन्हें पिताजी के पास बहुत बड़ा गाड़ी है, ये बच्चा बोलता है मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। क्या पिताजी उनका मर्सिडीज़ कार वो बच्चे के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। उनका एक हल ढूंढ देंगे पिताजी। क्या करेंगे? वो बच्चे के लिए क्या, खेलने के लिए क्या देंगे? एक खिलौना देंगे। बेटा एक खेल। बच्चा खिलौने के साथ कितना खेलेगा? कितना खेलेगा? समय आने तक खिलौने के साथ भी उसका मन भर जाता है। नहीं पिताजी, खिलौना बाजू में रहने दो, मुझे आपके साथ ही रहने दो। ये हमारी अवस्था है। हम भगवान के साथ थे, उनको आनंद और उनको वो संपूर्ण परिपूर्ण भगवान को आनंदित देखते हुए हमारे मन में एक इच्छा आ गई, मुझे भी आनंद बनना है आपको छोड़कर। जैसे बच्चे को पिताजी नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए था, हमें आनंद चाहिए था। तो भगवान बोले ठीक है बेटा, तुम्हें भी आनंद चाहिए ना, जो अनुभव करो। कहाँ पे अनुभव करो? ये मृत्यु लोक में अनुभव करो। कितना अनुभव कर सकते हैं हम आनंद? कितना अनुभव कर सकते हैं? हाँ, वो फिर भी उसमें भी कितना ठोकर खाना पड़ता है। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा, ऐसा कितना शरीर? 84 लाख योनि। अंत में क्या करता है ये जीवात्मा? क्या नहीं पिताजी, ये सब आनंद, गाड़ी, बंगला सब यहीं पे रहने दो, मुझे कहाँ आना है? आपके पास। ये जीवात्मा का लक्षण है और ये भगवद गीता में सिखाया जाता है। आई होप आई हैव आंसर्ड। मैं आपको उत्तर दिया है। अरे ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का?
यस प्रभु जी। ये हाँ थोड़ा कंफ्यूजन कर्म के ऊपर थोड़ा सा बोला था। हाँ हाँ जब हम लोग समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं कि हाँ हरे कृष्ण ओके हाँ हाँ बोलिए। समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, रास्ते में इधर उधर चलते रहते हैं। हाँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में किसी के प्रति गलत विचार आता है। हाँ वेरी गुड। हाँ जैसे हम घर में रहते हैं, उसका नाश होना चाहिए, उस मेरा एक है तो उसका कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ क्या नुकसान करना है, हाँ। क्या कुछ करना है, किसी में वो बर्बाद होना चाहिए। हाँ दिन में, लेकिन प्रत्यक्ष जो है ना हम लोग उसका प्रति करते नहीं। हाँ दिल में बहुत कुछ आता है, हाँ वो करना है, वो करना है, उसका नाश होना चाहिए, सर्वनाश। हाँ 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 प्रत्यक्ष हम लोग बोलते नहीं है, दुनिया के सामने हम सभ्य बनते हैं लेकिन अंदर के अंदर हम सोचते हैं। हाँ करते नहीं, शरीर से कोई हाँ तो फिर ये जो कर्म है इसका कुछ फल मिलता है हाँ नहीं मिलता है, जब हम प्रति करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। जब तक आप मन में सोचते हो तब तक नहीं मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मन में जो रहता है वो कार्यगत भी आ जाता है। मन में जब तक आप पाप करते हो, ये कलयुग का एक बोनस पॉइंट है, डिस्काउंट ऑफर ये डी मार्ट भी नहीं देता होगा जो ये डिस्काउंट ऑफर भगवान देते हैं कलयुग के लोगों के लिए। देखो पाप है ना, कब कहाँ तक सीमित है, जितना तक तुम मन में सोचते हो ना ठीक है, लेकिन एक याद रखना, मन में तुम सोचते सोचते रहोगे तो शीघ्र कार्यगत भी हो जाएगा। इसलिए जल्दी से वो मन से वो कचरे को निकालो। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट विद कंडीशंस अप्लाई। जितना समय तुम मन के अंदर रखते हो उसका खराब होना चाहिए। अरे वो एकदम आगे बढ़ रहा है, उसको वो बर्बाद होना चाहिए, और वो ना वो मुझे बर्बाद किया तो वो तो 100% बर्बाद होना चाहिए, और वो और कौन सुख कौन रहना चाहिए, मैं ही सुखी रहना चाहिए, बाकी सब दुखी रहना चाहिए। होता है कभी कभार, नो प्रॉब्लम, ये सोचना गलत नहीं है, आता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा कचरे को हमारे मन में नहीं रखना चाहिए। अगर कचरा को हम घर पे रखते हैं ज़्यादा समय तो क्या होता है, कचरे वाले घर पे आते हैं ना, टिंग टोंग 8 बजे 9 बजे, अगर घर में हम लोग कचरा उन लोगों को नहीं दिया, घर पे रखे तो क्या होता है, वो टीएमसी का और एक वो कचरे का पेटी बन जाता है। उसी तरह मन में ये सब कचरा नहीं रखना चाहिए। और कचरे को कैसे निकालते हैं, नॉट थ्रू टीएमसी एंड झाड़ू, बाई थ्रू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ और किसी का, हाँ यस वहाँ पे आता हूँ, माता जी आपके पास भी आ जाए। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जब हम गलती नहीं भी करते, हाँ। लेकिन फिर भी हमें दिक्कत होती है या परेशानी होती है हाँ। किसी की वजह से, हाँ तो उस टाइम मन में आता है कि हम इसका गलत हो जाए, इसका ये हो जाए, मेरा हाँ वेरी गुड। हाँ तो अगर, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भगवान का स्मरण होता है कि अरे हम ये गलत कर रहे हैं, हाँ लेकिन जब हम क्रोध आता है हाँ। तो ऐसी बातें हो जाती है, मुंह से भी निकल जाती है। वेरी गुड। हाँ ये स्वाभाविक है, ये आप ये मत समझो कि आप गलत करें, हाँ ये स्वाभाविक, सबके हृदय में होता है। लेकिन इसके लिए क्या उपाय है पता है, जैसे प्रभु ने जी आपने पूछा, करेक्ट है, कोई किसी हमारे जीवन में किसी ने कुछ कार्य गलत किया हो तो हृदय में आता है इसका भी कुछ ऐसा है ना, ये बर्बाद हो जाना चाहिए, होता है। तभी क्या करना चाहिए, मतलब वो बर्बाद हो क्या वो उसका उद्धार हो, वो देखने वाला कौन है, उनके लाठी में आवाज़ नहीं है लेकिन लाठी बजता है, उतना आपको विश्वास होना चाहिए। आप आपका कार्य कीजिए, कुछ कर्म था, कुछ पहले का कुछ कर्म बंधन था कि ये एक माध्यम से हमारे साथ कुछ द्वेष आ गया है, लेकिन हमें उसके ऊपर कुछ द्वेष नहीं रखना है, हम भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। भगवान आप देख लीजिए क्या करना है, मैं इसमें कर्म बंधन में मुझे नहीं गिरना है, आप देख लीजिए क्या करना है। मैं आपका शरणागति लेता हूँ, आपको पता है क्या करना है, आपका मैं शरणागति लेती हूँ, उनको पता है क्या क्या नहीं कर। अरे जल्दी करके देते नहीं यार, वो आप मुझे बर्बाद किया था, 10 साल परवरिश कर रहा है, वो कभी रोएगा, वो आपका टेंशन नहीं है। जितना हंस रहा है ना, अगर वो चीटिंग किया है तो ज़रूर रोएगा, नहीं मेरा सामने रोना चाहिए, वो आपका देखभाल नहीं है, वो भगवान का देखभाल है। हाँ मेरे सामने उसको ना सब दर्द आना चाहिए, नो डोंट वरी,
वो सब आप इच्छा भी मत रखो। भगवान को पता है, भगवान के सामने आप शरणागति लो, उनको पता है क्या कैसे करना चाहिए। एक बार शरणागति लेते ना भगवान का हम, तभी ये सब विचार भी एकदम पवित्र हो जाते हैं। आप समझे मेरी बात को, ये पवित्र हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कर्म का हमें कुछ कर्म, फॉर एग्जाम्पल हमने, उदाहरण के लिए हमने किसी का पैर तोड़े होंगे, एक उदाहरण देता हूँ, मैंने किसी का पैर तोड़ा होगा, तो उसका प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया क्या है? मैंने किसी का पैर तोड़ा होगा तो मेरा पैर भी कोई तोड़ेगा, है क्या नहीं? पक्का। तो रास्ते में जाते वक्त एक बाइक आके ठोक दिया मुझे, पैर टूट गया, तो मैं किसको मारूं? बाइक को मारूं कि बाइक वाले को मारूं कि किसको मारूं? हाँ, पकड़ेंगे, पुलिस का सब कारनामा हो जाएगा, सब बन जाएगा, सब लिख जाएगा, लेकिन एक हमें याद रखना चाहिए, मैंने कुछ मेरे जीवन में कुछ किया होगा, इसलिए आज ऐसा मुझे सुनना पड़ता है कि ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है। स्क्वायर अप हो गया मेरा कर्म, मैंने किसी का हाथ तोड़ा था, मेरा हाथ तोड़ा, अब वापस मैं किसी का हाथ तोड़ दूं तो मेरा वापस कोई हाथ तोड़ देगा, इसलिए वहीं पे मैं फुल स्टॉप दे देता हूँ, मैं भगवान का शरणागति ले लेता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट माता जी? हाँ हाँ, बोलिए ना, और कुछ है आपका प्रश्न? उत्तर मिला? अच्छा, और किसी? माता जी आप? हाँ हाँ, माइक हाँ। जब तक मन में है हाँ तो नहीं अप्लाई होता है पाप। हाँ जी। और बोल दिया तो झगड़े में गाली दे दिया, हाँ, वो उसका फिर वो वर्ल्ड वॉर 4 होना शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 3 भी नहीं, वर्ल्ड वॉर। हाँ, लेकिन इसलिए मन में रखना भी अच्छी बात नहीं। जैसे कचरे को आप शाम तक सुबह तक रखते हो, देखते हो ना, वो कचरे वाले आए क्या, क्यों नहीं आए? अरे बेल टाकला नहीं का, क्या अलग है नहीं तो। हाँ, क्योंकि हम रखना नहीं चाहते, फेंकना चाहते, इसलिए मन में भी ना किसी का दुर्विचार भी रखना अच्छी बात नहीं है। अगर आता हो तो स्वाभाविक है, भगवान का शरणागति ले, वो आपको भगवान इसका निवारण करेंगे। आप समझे मेरी बात को? हाँ, एनीवन एल्स फॉर दिस? Does that mean we keep getting abused? One. हाँ। And secondly, if शरणागति ली है, हाँ, how much surrender, you know? या वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। यानी हम कुछ करना नहीं चाहिए, हम हाथ चुप बैठ के ऐसे बैठना चाहिए, यानी इसका मतलब प्रभु जी आप ये बोल रहे कि हम घर का दरवाज़ा खुला रख के जाना, छोड़ सो जाना चाहिए? लो, ये भगवान का है, जिसको आके लेना है लो। आपको केयर टेकर बोल के रखा है। यू नो व्हाट इज़ अ केयर टेकर? वॉचमैन। फ्लैट उसका है, वो बेचारा कहीं छोटे खोली में रहता होगा, लेकिन बड़े बड़े फ्लैट्स का एकदम चौक, कहाँ जाना है तुमको? गाड़ी कहाँ से आया है बताओ आप? बोले यार ऐसा कर रहा है, ये यहाँ का मालिक है, लेकिन वो केयर टेकर है, अच्छे से ड्यूटी कर रहा है। उसी तरह हम भी भगवान के सब संपत्ति का, हमारे शरीर के हम केयर टेकर है। केयर टेकर होने के कारण एब्यूज करने देना नहीं चाहिए। हम आपका हमारे दरवाजे को खोल के नहीं रखेंगे, आओ या सगळे या दर्शन घेऊन जा, नाही असं नाही। बघा माझ्याकडे कितने पैसे आहे, हे भगवंतच आहेत, जिला ज्यांना जितकी पाहिजे नेऊन जा, नहीं। वी आर वेरी पर्टिकुलर, वी आर नॉट अ डोर मैट, वी आर नॉट समबडीज एब्यूज बनने के लिए हम नहीं बैठे। हम अपना कार्य करना है शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हम हमारा कार्य करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज अर ड्यूटी एंड लिविंग अप टू कृष्णा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। Should we fight back? I mean, if Arjun was told, Yes. "Oh, you have to fight back." हाँ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, डोंट टेक इट सीरियसली। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा खोल लिया, और रात का समय कौन आता है? एक चोर आ गया। चोर आ गया और मेरा मोबाइल भी उठाया, लैपटॉप भी उठाया, सब उठाया, लेके भाग रहा है। तभी मैं तो उसको प्रवचन तो नहीं दूंगा, देखिए आप शरीर नहीं हो जीवात, अगर मैं दूंगा तो कल दूसरे घर के चोरी ढाका मार देगा। तो क्या करना, 100 या लवकर या, तुम्हाला जे कार्य करायचं करा। दॅट इज ऑल वी कॅन डू। हाँ, कौन सा? देखिए, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये हमें भगवान से जो भी हम ये कार्य सब करते हैं, भगवान का आश्रय लेके करना है। भगवान का, अगर जो आगे का व्यक्ति वो सुनता ही नहीं है,
ये नहीं, तो हमें जो कार्य उस समय उपयुक्त हो वो कार्य भगवान का नाम लेते लेते करना है, वो बुद्धि भगवान ही देंगे। हाँ हाँ, पहले पकड़ के उसको बांध दो, उसको बांध दो। आप कहाँ बांधेंगे वो आपके ऊपर है, कुर्सी में बांधेंगे, कहाँ पे बांधेंगे। हाँ, यस, दैट इज़ व्हाट। लेकिन मेन है हमें, वी आर केयर टेकर्स। इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके चोरी करके चले जाए, ऐसी बात नहीं है। हमें उसमें सतर्कता देखनी चाहिए हमारे जीवन में भी। कोई भी आके हमें कोई भी टपली मार के चले जाए, नो बोलना चाहिए गलत है, ये नहीं है। धर्म के अनुकूल हमें चलना चाहिए। फिर भी वो कर रहा है, फिर भी ये कर रहा है, तो जो नियम योग्य मार्ग है उसको अपनाना ठीक रहेगा। जैसे पुलिस को बोलना या उच्च अधिकारी को बोलना, वो सही मार्ग है। आप समझे मेरी बात को? हाँ, उसमें कोई पाप नहीं है, आप समझे। और किसी का? हाँ, ये आपने बताया कि जैसे हम लोगों को हमारी इच्छा पूर्ति के लिए इस लोक में भेजा हुआ है। हाँ जी, तो भगवान ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह कि यहाँ पे आके हमारा नाश ही रहने वाला है। हाँ। हमारा जो है इच्छा वो बढ़ने वाली है। हाँ। बहुत कम हद तक और बहुत कम लोगों में ये चीज़ हाँ है। हाँ, तो भगवान हमारे लिए मतलब हमारी जो इच्छा है उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, हाँ, यानी हाँ, बहुत अच्छी बात। वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, छड़ी लेके खड़े रहना चाहिए था। ए, कहाँ जा रहे तुम? नहीं, मेरे को एंजॉयमेंट करना। नहीं, यहीं पे बैठो। ये बच्चा बहुत अच्छा भक्त है माता जी, आपका बेटा। आप घर में इसको बांध के रखेंगे? अगर वो मस्ती करता हो तो भी थोड़े समय लगे, फिर कितना दिन बांध के रखोगे? उसको तो अपना कार्य तो करना ही है। उसी तरह हम कितना भी भगवान बोले बेटा वो नीचे ने जेल है, वहाँ दुक्कालय अशाश्वत है, वहाँ पे तुम ठोकर खाओगे, वहाँ पे ना तुमको ना सब लोग लात मारेंगे। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो देखिए भगवान इतने करुणाकर है, बोले जाना है बेटा जाओ, लेकिन अकेला नहीं भेजे। कैसे आए? गुरु इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा के रूप में साथ में बैठे हैं, देखते हैं। देखिए वो उनका कालजीपना बोलते हैं ना, बगा कालजीपना। बच्चे को बेचते हैं लेकिन एक आंख बच्चे के ऊपर है, वो क्या रहा है। ये है भगवान की करुणाकर, इसलिए उनको करुणाकर कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं मार खा रहा है, पीटा जा रहा है, तभी बोलता है यार मैं क्यों आया यहाँ पे। बस वो परमात्मा को यही एक प्रश्न याद आना चाहिए बस, कि इसका मार खाने के बाद उसको एहसास हो रहा है मार खा रहा है, चलो अभी इसका मैं मार्गदर्शन दिखाता हूँ। चला वसंत विहार में प्रोग्राम कहाँ पे बताओ उनको? हाँ, तो वसंत, या तो हीरानंदानी में कहाँ पे, अच्छा माजीवाड़ी में कहाँ पे, वृंदावन सोसाइटी में कहाँ पे, उसको चलो मार्गदर्शन बताओ। ये भगवान मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, देखिए हाँ सही बात बोले, कर्म भी इतना गहरा है कि ये साक्षात्कार होता नहीं है। तो भक्तों का कार्य वही है कि साक्षात्कार के नज़दीक लेके आए, उनको कोई प्रसाद दे, उनको कोई सत्संग में बुलाए, या तो उनसे बात करने के टाइम भगवान का नाम लेके बात करें। हरे कृष्णा, जैसे आप फ़ोन उठाते हैं, आपका कोई सगे संबंधी का फ़ोन, हेलो, नो हेलो, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा का मतलब यानी आपने भगवान का नाम बोला, वो भगवान का नाम सुना, यानी उसने अपना कार्य शुरू करना प्रारंभ हो गया है। आप समझे मेरी बात? ये इतना कार्य हम कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हाँ जी माता जी, आपका प्रश्न है किसी का और? एवरीथिंग इज डन? प्रभु जी, किसी का? एवरीथिंग इज डन? प्रभु जी विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड विल स्टार्ट चैंटिंग। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा और ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तो पितामह होकर संबोधित किया गया है और वे तो उन पितामह के भी सृष्टा है। ऐसा किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। वेरी गुड। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में दिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, उसके लिए अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है।
प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध का विस्तार के रूप में ले रहा था। एतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन उसी दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया है और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनं तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। हरे कृष्णा। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन अनुसार ही करूँगा। ये है भगवत गीता को समझना। भगवत गीता समझने का मतलब ये नहीं कि मैं 700 श्लोक को कंठस्थ किया लेकिन एक श्लोक को भी पालन नहीं कर रहा हूँ। भगवत गीता का मतलब यही है कि आप एक श्लोक भी समझ लिए, अपने जीवन में उतारिए और भगवान का नाम लीजिए, आप भगवत गीता समझ गए। दैट इज करिष्ये वचनम तव। जो भगवान बोलते वो सत्य बोलते हैं और वो हमारा उद्धार के लिए ही बोलते हैं। ये अगर हम समझे, हम भगवत गीता का हम सार समझ लिए। तो आज के लिए हम यहीं पे हम विराम देते हैं हमारे वाणी को। हम शीघ्र ही हम सब भगवान का नाम लेने को हम शुरुआत करेंगे। देखिए, कुछ भी हो भौतिक दुनिया में, आज बहुत प्रश्न भी थे, प्रश्नोत्तर भी बहुत थे, लेकिन ये सभी प्रश्न उत्तर का एक ही निवारण है, यह है भगवान का नाम। जस्ट टेक हेल्पलेसली द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हेल्पलेसली, हेल्पलेसली का मतलब व्हाट इज हेल्पलेसली? हेल्पलेसली, व्हाट इज हेल्पलेस? मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है। ये याद रख के हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की उपस्थिति का साक्षात्कार आपके जीवन में ज़रूर होगा। यू विल रियलाइज ही इज़ प्रेजेंट विद यू। प्रॉब्लम क्या है, हम वो असहाय भाव से नहीं लेते हैं, इसलिए हम सोचते हैं सही भगवान आएंगे क्या, येणार का, भगवंताचा नावात येणार का, येणार 100% येणार। लेकिन हम वो असहाय भाव से लें, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है प्रभु, आपका नाम लेते 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 आप ही मेरे गति है, ये जब बोलेंगे भगवान उपयुक्त रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी भगवान का जो माला है स्वीकार करें और साथ में हम भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे।